आप लोग भी मेरी तरह परदेस में अकेले हैं तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि आप लोग अकेले नहीं हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम लोग भी एक दिन अपनों के साथ ईद इंशाल्लाह मनाएंगे। लेकिन पिछले साल हमें कहीं से भी कोई कुर्बानी का गोश्त नहीं आया था। उन्होंने खुद ही घर में जो मटन में लेके आया हुआ था निकाला और वही पकाया। एक दूसरे के साथ गले मिला था, मैं भी मेरे जो राइट और लेफ्ट पे जो खड़े होते ले भाईजान भाई आपका पुराने स्टाइल में कपड़े वगैरह काट लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज है ईद का पहला दिन, मैं तैयार हो गया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और मौसम इंतहा का प्यारा हुआ है और बारिश भी शुरू हो गई है। आप लोगों के साथ गपशप लगाएंगे नमाज़ पढ़ने के बाद। तो पहले पढ़ लेते हैं नमाज़। तो ये अपना लंच भी ले लेते हैं। मानो ने सुबह लंच मेरा पैक कर दिया था क्योंकि वो भी चलेगी जॉब पे। सारी मैं चीज़ें बताऊँगा, लंच पैक कर लूँ मैं। बारिश भी यार शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। ये आप देख लें, ये आप देखें, वैसे शायद आपको नज़र ना आ रहा हो लेकिन बारिश हो रही है। ये नमाज़ पढ़ने भी जाना है और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन जॉब पे मैंने निकल जाना है। बाइक लगा दी मैंने यहाँ पे। तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं जमात होने में। 8:20 हो गए हैं और 8:30 बजे नमाज़ होनी है। बस जा रहे हैं, बस पहुँचने वाला हूँ। उधर पाकिस्तान में तो काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे मौसम फिर भी ठीक है। आप देख रहे होंगे जैकेट पहनी हुई है, ठंडा मौसम है यहाँ पे भी फ़िलहाल। हमारी कुर्बानियाँ ये भी हैं कि हम लोग अपनों से दूर हैं। And he went in ruku, so you have to follow the imam, and then imam has to say those 3 takbirat in the ruku position. ईद की नमाज़ हर कोई एक दूसरे के साथ गले मिला था। मैं भी मेरे जो राइट और लेफ्ट पे जो खड़े हुए थे मैं उनके साथ मैंने गले मिला हूँ और बस मैं निकल पड़ा हूँ क्योंकि मैं देख रहा था अगर कोई जाने वाला मेरा कोई नज़र आता है तो मैं उससे मिल लूँगा। मुझे लेकिन कोई नज़र नहीं आया। शुक्र है बारिश रुक गई है और मैंने यहाँ से सीधा जॉब पे जाना है। ईद की नमाज़ पढ़ ली है और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कुर्बानी है वो खाली जानवरों की नहीं है, हमारी कुर्बानियाँ ये भी हैं कि हम लोग अपनों से दूर हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी के ख्वाब के पीछे दौड़ रहे हैं। और इस ईद पे सबसे ज़्यादा मुझे घर वालों की याद आ रही है और वो सुबह सुबह उठना, सुबह उठ के घर वालों को ऊपर चाचू को उठाना, पापा को उठाना कि चले नमाज की, और सबसे पहले नमाज जाके पढ़ना, सबके साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना। मतलब जहाँ पे नमाज पढ़ रहा होता था राइट साइड पे पापा खड़े होते हैं और लेफ्ट साइड पे चाचू वगैरह खड़े होते हैं। तो मतलब इकट्ठे गेट टुगेदर जो नमाज पढ़ना और नमाज के बाद गले मिलना, ईद मुबारक कहना, मतलब खुशी खुशी एक मतलब अलग ही वो जज्बा होता है। बस यही सारी चीजें सोचकर बार बार दिल को यही मतलब तसल्ली देता हूँ यार इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अगली ईद इंशाल्लाह सब लोगों के साथ गुजारूंगा। और अगर आप लोग भी मेरी तरह परदेश में हो, आज के दिन तन्हा हो या काम पर हो, तो बस इतना समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं, आप सबके साथ हम भी हैं। हम सबका दर्द एक जैसा है, हम सबके दिलों में कमी वही है। भाई आपका जा रहा है चेंज करने के लिए, ये सारी चीजें चेंज कर लूंगा और आपका भाई पुराने स्टाइल में आ जाएगा जो ड्यूटी का स्टाइल होता है। ले भाईजान भाई आपका पुराने स्टाइल में कपड़े वगैरह काट लिए हैं, इसके अंदर मैंने डाली है तो बस अब काम को लग जाएंगे। और मजे की बात है मैंने भी किसी को फोन भी नहीं किया। अभी जाके ब्रेकफास्ट भी मैंने करना है, ब्रेकफास्ट मैंने बनाना है क्योंकि मानो ने मुझे सिर्फ लंच दिया था। घर वालों से सबसे पहले वीडियो कॉल पे बात करूंगा, अपने फ्रेंड से बात करूंगा। तो चलते हैं पहले सबके वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने घर वालों को वीडियो कॉल मिला ली और साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो यार बस यहाँ पे देखें ना, हेड शेफ़ होने के यही फ़ायदे होते हैं कि आप आराम से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपके अंडर बंदे भी काम कर रहे हो या आप अकेले काम कर रहे हो, आराम से मोबाइल इस्तेमाल किया, नहीं तो यहाँ पे मोबाइल अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता। ब्रेकफास्ट मैंने अपना बना लिया था। ऑर्डर आ रहे थे तो सोचा आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँ। फिश एंड चिप्स का ऑर्डर आया हुआ है और कुछ लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे गोरे ना बहुत शौक से खाते हैं। ये ऐड कर देंगे, इस पर भी रॉक सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये तैयार होगी फिश एंड चिप्स की प्लेट। बाहर निकला था थोड़ा मौसम देखने के लिए, अब धूप निकल आई है लेकिन स्टिल जो टेम्परेचर है ना वो ठंडा ही है, हवा ठंडी चल रही है। यूके में ये मेरी दूसरी ईद है। पिछले साल क्या हुआ था कि हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ आसपास में मुस्लिम लोग भी रहते हैं, वो अपने गार्डन में उन लोगों ने ना कुर्बानी वगैरह की थी तो हम लोगों को तो नज़र आ रहा था क्योंकि हमारी विंडो से सारे सबके बैकयार्ड तकरीबन नज़र आते हैं।
तो सबके बैकयार्ड नज़र आ रहे थे, तो कौन कौन कुर्बानी कर रहा था ये भी नज़र आ रहा था। तो हम लोगों को था कि शायद हमें कोई कुर्बानी का गोश्त भी आएगा, लेकिन पिछले साल हमें कहीं से भी कोई कुर्बानी का गोश्त नहीं आया था। उन्होंने खुद ही घर में जो मटन में लेके आया हुआ था निकाला और वही पकाया। और इस मतलब पिछले साल की तरह इस साल भी कोई भी मतलब उम्मीद नहीं है कि कहीं से आएगा कोई गोश्त वगैरह। ये पाकिस्तान थोड़ी ना है कि कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, लेकिन मुझे फिर भी था कि यार हो सकता है नेबर हैं तो उन लोगों को पता है कि मुस्लिम लोग रहते हैं तो कोई ना कोई दे जाएगा। लेकिन भाई कहीं से भी कोई गोश्त नहीं आया था। और इस साल भी मैं 2 दिन पहले ले आया था, क्योंकि मुझे पता था कि यार कहीं से आना तो नहीं है, तो इससे बेहतर ये है कि आप कहीं से ले ही आओ। और मेरा जो लोग परदेश में रहती हैं उन लोगों के लिए खास पैगाम है, अगर आप लोग भी मेरी तरह परदेश में अकेले हैं तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि आप लोग अकेले नहीं है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम लोग भी एक दिन अपनों के साथ ईद इंशाल्लाह मनाएंगे और खुशी से सेलिब्रेट किया करेंगे। जितने भी प्रदेश में जो बैठे हुए हैं लोग, मेरे भाई या मेरी बहनें जो मेरी वीडियो देख रही हैं, वो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। अच्छा, एक मजे की बात है, कुछ लोग वीडियोस देख के उस पर कमेंट करेंगे आप लोग प्रदेश क्या लेने गए थे, अपने कंट्री में रहें, अपने कंट्री में बिजनेस करें, अपने कंट्री में काम करें, अपनी कंट्री में मेहनत करें। तो यार वो बंदे जो है ना, उन बंदों को आप लोग भी इग्नोर किया करें, क्योंकि वो सब हैं वेले। वो सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ वो कहते हैं ना पंजाबी में, वेले बह के सिर्फ वो गल नहीं कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों को आप लोग सब इग्नोर किया करें। जोहर की नमाज पढ़ ली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज से पहले मैंने वाटरमेलन खा लिया था, मानो ने जो सुबह काट के देके गई हुई थी मुझे। और अब मैं खाने लगा मटन पुलाव। बनाया मानो ने रात का हुआ है, लेकिन ये बहुत मजे का मानो ने बनाया हुआ है। शाम के तकरीबन अब 8 बज गए, 1 घंटा पीछे रह गया। और काम करते हुए आप देखिए कितना यहाँ पे मैसअप हो जाता है, सारी चीजें ऊपर, सारी चीजें। जैसा कि आज फ्राइडे और बहुत ज्यादा बिजी होता है और रेस्टोरेंट की जॉब तो वैसे ही बहुत बिजी होती है। क्लोजिंग सारी कर ली है और जैसा कि आपने देखा होगा सारा नीट एंड क्लीन करके अब मैं आऊंगा, दोबारा चेंज करूंगा। 9:26 हो गए हैं और आपका भाई दोबारा से उसी ड्रेस में आ गया। घर में जाऊंगा, मानो से मिलूंगा, क्योंकि सुबह से मैं मानो से मिला ही नहीं हूँ। उससे भी जाके ईद मिलूंगा और बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, सारे दिन के बाद जाएंगे, थोड़ा वॉक वगैरह करेंगे। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर शाम हो रही है, मगरिब का टाइम है। बिल्कुल सामने लंदन की बिल्डिंग्स हैं। ये थी आज की वीडियो। फुल रूटीन मैंने आपको दिखाई कि ईद पे भी कैसे क्या रूटीन होती है। जिस दिन मेरा ये व्लॉग अपलोड होगा और पाकिस्तान में ईद का फर्स्ट डे होगा, दफा फिर आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जो लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की कुर्बानी कबूल करें, और जो नहीं कर रहे अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे कि वो अगली दफ़ा कुर्बानी करें। तो भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।